Hello everyone, this is Praveen Kaur and today we will discuss a new topic, that is principle of the development of children. In last video we discussed about concept of development and its relationship with learning. काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, और आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और मैं यही आपको एडवाइस करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीटेट के अगर सिलेबस को और उसके एग्ज़ाम को देखें तो हर वर्ष इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम इन प्रमुख पॉइंट्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस, यानी कि बदलाव का नियम। बालकों में विकास के इस नियम के अनुसार बेसिकली 2 तरीके के चेंज होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, यानी कि गुणात्मक और परिमाणात्मक। परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज आप समझ सकते हैं कि बालकों के जो फिजिकल चेंज होते हैं वह क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज। जैसे शरीर की बनावट में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, उसकी लंबाई में परिवर्तन, उसके वजन में परिवर्तन, ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज। वहीं दूसरी ओर क्वालिटेटिव चेंज कौन से होंगे, जैसे सीखने की क्षमता में परिवर्तन। जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनकी सीखने की क्षमता कम होती है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनकी सीखने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। सामवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वह भी उनमें उम्र बढ़ने के साथ समझ आता है और उसमें भी परिवर्तन होता है। किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव चेंज। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंजेज में किस तरीके के चेंजेज हैं, 2 तरीके के चेंजेज हैं। एक पहला है क्वालिटेटिव चेंज और दूसरा है क्वांटिटेटिव चेंज। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रारंभिक विकास है उसके महत्व का सिद्धांत। बालकों के विकास में प्रारंभिक विकास को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है और उसके प्रमुख 2 कारण बताए गए हैं। पहला है प्रारंभिक अवस्था में बताई गई बातों को बालक जल्द ही एक आदत का रूप दे देते हैं, जिससे उनमें अच्छी आदतों का विकास हो जाता है। यानी कि जब छोटी उम्र में आप बच्चों को कुछ बातों को बताएंगे और उनमें उन आदतों का निर्माण कराएंगे तो वह आदत उनमें आगे भी बनी रहेगी और उनमें अच्छी आदतों का विकास होगा। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब किसी व्यक्ति से मिलाते हैं तो उससे कहते हैं कि आप उनसे नमस्ते करिए या उनका अभिवादन करिए। तो यह क्या, एक अच्छी आदत का निर्माण कराना। और बच्चे इस तरीके से बड़े होते हैं तो वह उनमें एक आदत का निर्माण हो जाता है और वह अपने से बड़ों को देखकर उनका अभिवादन करते हैं। वहीं दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि प्रारंभिक अवस्था में बालकों को मार्गदर्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें गाइडेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। और यदि उन्हें सही टाइम पर सही गाइडेंस मिल जाए तो वह एक समायोजित बालक की तरह व्यवहार करते हैं। उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो वह को समायोजित बालक बन जाते हैं और वह धारणा उनमें हमेशा तक बनी रहती है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रारंभिक विकास है उसका महत्व क्या है। तो काफ़ी महत्व होता है प्रारंभिक विकास का अच्छी आदतों के निर्माण के लिए और बालकों को एक समायोजित बालक बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मनोवैज्ञानिकों का मतलब है कि विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। बालकों के पूर्ण विकास के लिए बालकों की आनुवंशिक शक्तियों को उचित वातावरण प्रदान करना और उन्हें ठीक समय पर उत्तेजित करना आवश्यक है। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार विकास क्या है, परिपक्वता तथा सीखने की उपज। यानी कि जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते हैं उनमें सीखने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और इन दोनों को जो मिलकर क्या होता है, बच्चों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। बालकों के विकास के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके बारे में आसानी से पूर्व कथन किया जा सकता है। जैसे बालक चलना प्रारंभ करने से पहले अपने पैर पर खड़े होने की अनुक्रिया करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जब चलना प्रारंभ करते हैं उससे पहले अपने पैरों पर खड़े होने की क्रिया करते हैं। तो यह क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से मृत्यु तक सतत होती है, यानी कि विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास दोनों धनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं। इसका मतलब है कि
जब किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा, फिजिकली वह अच्छी तरीके से डेवलप्ड होगा, तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। तो यह क्या है, एक दूसरे से धनात्मक रूप से सहसंबंधित हैं। और लास्ट है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि विकास क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। पूर्व प्रसूत काल तथा जन्म के बाद बालक का विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। काफ़ी इंपोर्टेंट नियम है ये, और इससे सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी नियम और दूसरा है निकट दूर नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर क्या कहते हैं, विकासात्मक दिशा का नियम। तो मस्तकाधोमुखी नियम क्या है, इस नियम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी कि बच्चे का विकास जो होता है वह सर से पैर की दिशा में होता है। इस नियम के अनुसार सिर की बनावट सबसे पहले होती है, उसके बाद धड़ की बनावट होती है, और उसके बाद लास्ट में पैर की बनावट का कार्य होता है। प्राय देखा जाता है कि शिशु पहले सिर उठाता है, उसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर खड़ा होता है और अंत में चलना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें क्या होता है, मस्तकाधोमुखी नियम आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है या सर का निर्माण होता है, उसी हिसाब से शिशु सबसे पहले सिर उठाता है, उसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर खड़ा होता है और अंत में चलना प्रारंभ कर देता है। तो यह क्या हुआ, मस्तकाधोमुखी नियम। जो दूसरा नियम है वह है निकट दूर नियम। इस नियम के अनुसार बालकों में शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से उसके छोर की ओर होता है, यानी कि सेंटर से एक्सट्रीम की ओर। इस नियम के अनुसार पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होता है, फिर बाहों में और अंत में उंगलियों में। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि पहला जो फिगर है वह है मस्तकाधोमुखी नियम का, जिससे सर से विकास हो रहा है और यह पैरों की तरफ जा रहा है, यानी कि टॉप टू बॉटम। और जो दूसरा है वह है निकट दूर नियम। इससे सेंटर से जो डेवलपमेंट होता है वह एक्सट्रीम की तरफ होता है, छोरों की तरफ। जैसे हाथ की तरफ हो रहा है, पहले छाती का विकास होगा, फिर हाथों का, फिर पैरों का। तो यह क्या है, निकट दूर नियम। तो विकास के जो नियम है वह बेसिकली दो तरीके के नियमों से निर्देशित होते हैं। वह होते हैं, पहला है मस्तकाधोमुखी नियम और दूसरा है निकट दूर नियम। चलिए नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वह है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंकों और बाद में फिर अंक के भागों को चलाना सीखता है, और इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण सीखता है। जैसे एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। जब वह इस तरीके से इंटीग्रेट कर लेता है तो वह पेन भी चलाना सीखता है। अगर बच्चों को आप पहले पेन दे देंगे तो वह इधर उधर पेन को फेंकेंगे, और जैसे जैसे उनका विकास होता है तो वह उसे उंगलियों से पकड़ना सीखेगा, और उसके बाद जब उसका उंगलियों और हाथों के बीच एक इंटीग्रेशन हो जाएगा तो वह पेन को चलाना भी सीख लेता है। तो यह क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। उदाहरण के लिए एक शिशु अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले इधर उधर मारने या फैलाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको कोई चीज़ पकड़ाएं तो वह इधर उधर फेंकेंगे या फैलाएंगे और इधर उधर हाथ मारेंगे, लेकिन बाद में वह चीज़ों को आराम से पकड़ना सीख जाते हैं। शुरू में नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने के उसके सभी रंग भाग लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वह रोते हैं तो वह अपने रोने में पूरे शरीर के सभी पार्टों का उपयोग करते हैं, लेकिन बाद में विकास की क्रिया के फलस्वरूप उसकी रोने की क्रिया में आँखों और वोकल सिस्टम तक ही सीमित हो जाता है। यानी कि जब वह रोता है तो केवल उसकी आँखों और जो वोकल सिस्टम है उसका ही पार्टिसिपेशन होता है, जबकि पहले क्या होता था कि वह शरीर के सारे अंगों का रोने में उपयोग करता था। तो यह क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों में विकासात्मक पैटर्न एक समान होते हैं, लेकिन प्रत्येक बालक में उन पैटर्न से अलग अलग रफ्तार से तथा अपने ढंग से होकर गुजरना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि सभी बच्चे चलते हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, बहुत जो डिसीज होती है उनको छोड़कर
बाकी सब बच्चे चलते हैं, दौड़ते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन सभी एक उम्र पर नहीं चलते। कुछ बच्चे जल्दी उम्र में चलना प्रारंभ कर देते हैं, वहीं कुछ बच्चे बाद में चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि विकासात्मक पैटर्न तो एक समान है, लेकिन उन पैटर्न्स को जो क्रॉस होते हैं, उन पैटर्न से जब वो निकलते हैं तो उसकी जो पेस होती है, उसकी जो रफ्तार होती है, वह सब में अलग अलग होती है। तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस। प्रत्येक समाज तथा संस्कृति में ऐसा देखा गया है कि बालक एक खास उम्र होने पर कुछ खास व्यवहारों को अन्य व्यवहारों की अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं। इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल यह है कि जैसे कोई बच्चा एक ऐसे परिवार में रह रहा है जहाँ पर उसके जो फादर हैं वह कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे पंचर लगाने का काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनकी डेली लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे उन्हें देख देख के जल्दी सीख जाते हैं, और उनके जो घर वाले हैं बच्चों के, वह भी उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वह एक खास उम्र में वह भी उस काम को करना सीख जाए। वहीं जो बच्चे एक अच्छी फैमिली में या एक अच्छे आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार में जिनका पालन पोषण होता है, उसमें उन परिवार वालों की या उस समाज की अपेक्षाएं अलग होती हैं। तो यह क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो समाज होता है, हर समाज की अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं होती हैं, और उसी के हिसाब से बच्चों को व्यवहार करना सीखना पड़ता है। और इसे हेविगस्ट ने क्या कहा है, विकासात्मक पाठ, यानी कि डेवलपमेंटल टास्क। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन हैप्पीनेस। इसके अनुसार बालकों में विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि जैसे जो बच्चे जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल की उम्र के होते हैं, वह सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं और वह सबसे ज़्यादा सुख शांति का समय होता है। वहीं जब बच्चे बड़े होते हैं और जब एडल्टहुड में पहुंचते हैं तो वह उनकी अशांति का और अप्रिय काल होता है। बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम होती हैं, नई नई जवाबदेही उन्हें देनी होती है। तो यह क्या हुआ कि बालकों की विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उन अलग अलग अवस्थाओं में जो हैप्पीनेस का जो लेवल है या सुख शांति जो होती है वह भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि हर अवस्था में जो हैप्पीनेस है वो सेम रहे। जो अर्ली डेवलपमेंट का जो काल होता है उसमें बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होती। वहीं जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनमें नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वह उनकी हैप्पीनेस का जो लेवल है वह भी परिवर्तित होता है। तो यह हो गए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लियर हुआ हो। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।